हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं, काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, चैप्टर स्टार्ट करने लगी है जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे या ऐसे सारे पार्ट्स देख लोगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाली है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी और एक एक चीज़ का मीनिंग बताऊँगी कि क्या है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ऑर्गेनिक वर्ड की बात करूं, ऑर्गेनिक का मीन्स क्या होता है, जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, जो हमें नेचर से मिलती होती है। जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम उसको काउंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और जो नेचर में हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर जिसमें क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें कार्बन क्या होए, प्रेजेंट होए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। और उनके अदर्स, ठीक है, जो मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, जो हमें मिनरल्स वगैरह से मिलती हैं, तो हम उसको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, हम उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिसमें हम नेचर से जो सब्सटेंस मिलते हैं, लिविंग थिंग्स से। ओके, ये बात याद रखना, लिविंग थिंग्स से। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेसिकली उसमें क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी क्या होती है, शामिल होती है, ऐसे कंपाउंड्स को भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में ही रखा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम ऑर्गेनिक की ही बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की बात हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कि जो पहले के लोग थे, ठीक है, वो जो भी मतलब नेचर से कोई चीज़ें मिलती थी, ठीक है, लिविंग थिंग्स से मिलती थी, उनको वो इंक्लूड करते थे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो ये सब क्या, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो वो इनको इंक्लूड करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो पहले के लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो सोचते थे कि जो भी ऑर्गेनिक मतलब कि कंपाउंड है, नेचुरल से मिलते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सारे नेचर से मिलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, हम उनको बना नहीं सकते हैं। इन 1850 में एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था ब्रिजिलियस। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, म्यूचुअल फोर्स थ्योरी। क्या थ्योरी का नेम है, म्यूचुअल फोर्स थ्योरी। ये छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है इसमें, 1-2 नंबर का कभी कभी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस ओनली। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी बनेंगे सिर्फ अंडर द इन्फ्लूजन ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी प्रोड्यूस होंगे जब कोई मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मतलब मिस्टीरियस कोई फोर्स आ जाए, उसके करके क्या होगा, ये जो कंपाउंड है वो बनेंगे। बट 1828 में एक फ्रेडरिक रिच वूलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, इस थ्योरी को। जो ये साइंटिस्ट थे, ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या करा, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करके दिखाया। तो जो उन्होंने फर्स्ट जो कंपाउंड इन्होंने प्रोड्यूस किया था वो था यूरिया। ठीक है, वो क्या था, यूरिया। उसकी हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन जरा देख लेते हैं। तो जब फ्रेडरिच वूलर ने लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट से क्या करा, यूरिया प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यूरिया क्या करा, बनाया, तो वो क्या था, एक कार्बन का कंपाउंड था। ठीक है, वो क्या था, एक कार्बन का कंपाउंड था। ये कार्बन और ऑक्सीजन है। ओके, कार्बन और
ऑक्सीजन, ठीक है। यूरिया एक क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर 1845 में कोलबाय, ठीक है, कोलबी के साइंटिस्ट, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया। एसिडिक एसिड में देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन। फिर 1856 में बर्थलॉट ने क्या करा, मीथेन गैस बनाई, उसमें भी क्या प्रेजेंट था, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब इन्होंने लेबोरेटरी में ये चीज़ प्रिपेयर करना शुरू करी तो इन्होंने देखा कि जो कार्बन एलिमेंट पाया गया है वो कॉमन है, ठीक है, क्या पाया गया है, कॉमन है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ क्या है, कार्बन कंपाउंड की स्टडी होगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कार्बन एक एलिमेंट पे इतनी बड़ी बुक बनी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, डिटेल में है, तो ये तो सिर्फ आपकी बुक में एक पोर्शन है इसका जस्ट, ठीक है, इसकी तो बहुत आगे तक स्टडी है। तो अब हम ये रीजंस पढ़ेंगे कि वाई एक कार्बन पे इतनी ज़्यादा स्टडी कैसे हो सकती है, ठीक है, क्या रीज़न है उसके। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, असेंशियल होता है, होना ज़रूरी ही है। अगर हम इसमें इनऑर्गेनिक में बात करें तो कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नॉट एसेंशियल। वैसे तो कार्बन होता नहीं है बट अगर कभी आ जाए तो इसलिए हमने वर्ड यहाँ पे करा नॉट एसेंशियल, इनऑर्गेनिक के लिए एसेंशियल नहीं है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि पानी जो होता है वो क्या है, पोलर, ठीक है, वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और ये क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उसमें पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन प्रॉपर नहीं होती है, पार्शियल होती है। ये जो इनऑर्गेनिक है वो डिज़ोल्व है वाटर में, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, इसमें आयंस होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। एंड डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट दे डू नॉट डिज़ोल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि ये क्या है, नॉन पोलर है, पोल्स नहीं है, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है, क्यों, क्योंकि अगर पोलर नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो वो क्या है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होते हैं, आयनिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या, हाई होता है। अगर दे आर इनफ्लेमेबल एंड कैच फायर, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैच फायर, इनमें जो फायर है वो इजीली लग जाती है। एंड दे डू नॉट बर्न, जो इनऑर्गेनिक होते हैं कंपाउंड वो आसानी से बर्न नहीं होते। इनमें जो बॉन्ड होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, और इनमें जो बॉन्ड होती है वो आयनिक बॉन्ड होती है, ओके। आयनिक बॉन्ड क्या होती थी, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोवलेंट क्या होते हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या है, चार्जेस को पासेस नहीं करते, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। पर जो आयनिक हो गए, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिफरेंस था, ये पेपर में पूछा जाता है कि क्या इनमें फ़र्क है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो डिफरेंस से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमने कार्बन के लिए एक अलग ही ब्रांच बना दी जिसका नाम हमने दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमने ऐसा क्यों करा, मैंने आपको बताया आपकी बुक में तो एक चैप्टर है, ऑर्गेनिक की बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है कि इसके लिए पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही उन्होंने क्या कर दी, अलग कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कार्बन, ठीक है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपको सबको पता होना चाहिए, हाँ जी, क्या है एटॉमिक नंबर उसका, 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अगर मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 4, ओके। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैंने अगर आपको बताऊं तो कार्बन इन 4 को लूज भी कर सकता है, ये आपको पता होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो या तो ये 4 लूज कर दे, ठीक है, या फिर ये 4 क्या कर ले,
गेन कर रहा है, इसके पास ये कैपेसिटी है, ये लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, इसको बराबर ही पढ़ना है, अगर ये लॉस करता है तब भी और गेन करता है तब भी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा मोस्टली क्या करता होता है, शेयरिंग करता होता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने पे वो कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट। कौन सी बॉन्ड बनाता है वो, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो चार क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका एक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसको इसकी प्रॉपर्टी गिना जाता है इसको, ठीक है। इसका बेनिफिशियल पॉइंट गिना जाता है कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी की, ये चार लॉस भी कर सकते हैं, चार गेन भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, चारों को क्या करता है, शेयरिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जब कार्बन बॉन्ड बनाता है, कार्बन की स्ट्रक्चर ये होती है टेट्रावैलेंसी में, जब ये चारों के साथ बॉन्ड बना लेता है तो हर एक के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है, कितना होता है, 109 डिग्री, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है टेट्रावैलेंसी की, और सेकंड है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन दूसरा नेम है सेल्फ लिंकेज। तो कार्बन के पास टेंडेंसी थी 4 लूज करने की या फिर 4 गेन करने की, बट वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने आप से कार्बन कार्बन एटम के साथ क्या करे, लिंक करे थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन के साथ क्या करे, लिंक करे, सेल्फ लिंक मतलब कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्ट्रेट और अ ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन क्या होगी, ऐसे, ब्रांच में क्या हो जाएगा कि जैसे कि ये कार्बन लगा, इसके नीचे भी क्या लग गया, एक कार्बन लग गया, ठीक है। ब्रांच चेन एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है, या फिर वो क्या लगे हुए, किसी रिंग में लगे हुए ऐसे करके, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइज इज नोन एज कैटिनेशन। कि जो मतलब कि कार्बन है उसके पास एक प्रॉपर्टी है आपस में ही लिंक होने की, ठीक है, और जो वो लिंकेज कर रही है, लिंकेज टाइम जो बॉन्डिंग बन रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा क्या, हाई है। इस करके क्या है, कार्बन की जो सेल्फ लिंकेज है बहुत ज़्यादा है। बस आपने ये बात याद ध्यान रखनी है कि वो क्या है, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्या है, आपकी बुक में ऐसे बनाया होगा ताकि क्या है कि कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, ओके। ये बात आपने याद रखनी है, कार्बन के आपने 4 डंडे पूरे करने ही करने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो 4 इसका ऊपर आ जाएगा। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कार्बन सारे सीधे एक लाइन में लगे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेट चेन। क्या बोल देंगे, स्ट्रेट चेन। अगर वो क्या है कि एक चेन सीधी जा रही है और एक कहीं पे कार्बन का एक एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है पार्ट, तो हम उसको बोल देंगे ब्रांच, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ब्रांच्ड, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्लोज साइकिल है, देखो ये कहीं से भी ओपन नहीं है ना, ये क्लोज है एकदम, तो इसको हम नाम दे देंगे साइक्लिक, ठीक है। क्या नेम दे दिया मैंने, साइक्लिक और क्लोज चेन, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ कैटिनेशन की, ये तो हो गया स्ट्रेट, ब्रांच और सिंपल। अगर कार्बन कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी ऐसे भी है कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं जब उनके पास सारे एटम्स कंप्लीट है। बाय चांस यहाँ पे क्या हो, एटम्स की कमी हो जाए, ठीक है, एटम कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी, ओके, ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकते हैं। ये देखो मैंने जब यहाँ पे 2 बॉन्ड लगाई तो मैंने यहाँ से एक रिमूव कर दिया, ओके, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखो 1 2 3 4, एक ही कार्बन की आपने बॉन्ड काउंट करनी होती है, 1 2 3 4, इसकी भी गिनो, कार्बन 1 2 3 4, इसकी भी 4 पूरी है। अब इस कार्बन की चेक करो, 1 2 3 4, ओके, इस कार्बन में 1 2 3 4, तो मतलब सारे कार्बन क्या सेटिस्फाई हैं, चारों के 4 बॉन्ड सबकी पूरी है। तो याद रखना क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं सारा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अगर अभी आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे आइसोमेरिज्म की। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी इसकी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो
कंपाउंड होगा उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट जो उनकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ इसकी। एग्जांपल के लिए मैंने इसका कंपाउंड ले लिया कार्बन 2,6O। ठीक है, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया मैंने आपको। अब मैं इसको स्ट्रक्चरली अरेंज कर रही हूँ। या तो मैं इसको अरेंज कर दूँ कार्बन कार्बन, 2 कार्बन लग गए। ठीक है, इस कार्बन की अपने हाइड्रोजन पूरी कर दी, 1 2 3 4 5 और 6वीं हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दी। बट अगर मैं इसका एक सेकेंड कंपाउंड बनाऊँ, कार्बन मैंने क्या लगा दी? यहाँ पे 2 लगा दी, और सेंटर में मैंने ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन इसको दे दी, 3 इसको दे दी। ठीक है, तो ये बना मेरे पास इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये क्या बन गया? डाई। ठीक है, 1 2 लगी डाई, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, डाइल मिथाइल। अभी जब O बीच में आता है तो वो होता है ईथर। अब आप देखो, आप सोचोगे मैम को कैसे पता लगा कि ये ईथर हो गया? O बीच में आया तो ईथर, और ये OH एंड में आया तो मैडम ने अल्कोहल लिख दिया। ठीक है, ये कैसे लिखा? तो ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या इससे भी थर्ड पार्ट है, पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। आप किसी की हेल्प करोगे तो आपकी कोई हेल्प करेगा। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।